ईडी यानी एरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये प्रॉब्लम हर किसी को फेस करना ही है। यूजुअली 45 ईयर्स 50 ईयर्स को जब रीच होते हैं तो ये एरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रॉब्लम आता है। 10 आदमी से, एक रिसर्च के हिसाब से 10 आदमी से अगर देखें तो एक को बराबर ईडी हो रहा है। ओके तो इतना कॉमन हो गया है। ओके अगेन क्यों हो रहा है? लाइफस्टाइल की वजह से। ईडी यानी एरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी ब्लड जो है एरेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब ब्लड एरेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ब्लड वहाँ नहीं पहुँचता तो वो नरम पड़ जाता है। ओके अक्सर लोग बोलते हैं, भाई मैं जब जाता हूँ बिस्तर को, जब ख्वाहिशात आते हैं तो मुझे करना मूड आ जाता है, लेकिन फिर नरम पड़ जाता है। ओके तो इसे कहते हैं एरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो ये एरेक्टाइल डिस्फंक्शन, एरेक्शन नहीं आता वक्त पर। जब भी वो लोग जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए, तो तब उनका एरेक्शन साथ नहीं देता। ओके उसको एरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। ये एरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर उसको बढ़ते चले जाए, अगर ओके उसको छोड़ दें तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर वो एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, वो फिर सेटरेट हो जाता है। ओके अभी मान लीजिए किसी को, इसमें अलग अलग होता है एरेक्टाइल डिस्फंक्शन आने के वजूहात, जो ओके कॉजेस। आपको जब तक के एरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों आया ये नहीं मालूम होता, आपका ट्रीटमेंट नहीं होता। ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को न्यूरोजेनिक ईडी है, मतलब यह है कि स्पाइनल कॉर्ड पे कुछ मार लग गया या गिर गए, ओके या शुगर के वजह से स्पाइनल कॉर्ड पे कुछ स्पाइनल इंजरी हो गई, ओके उसके वजह से ब्रेन टू पेनिस, ब्रेन टू लिंग जो कम्युनिकेशन होता है वो कम हो जाता है। ओके जो वहाँ पर जो क्या कहते हैं हम उसके, यहाँ पर जब हम किसी लड़की को देखते हैं या पार्टिसिपेट करने के लिए सोचते हैं तो ब्रेन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ओके वहाँ से वो नर्व सेल्स, न्यूरॉन से वहाँ जाता है उसका इफेक्ट, वहाँ एरेक्शन हो बोलकर उन लोगों को एक मैसेज मिलता है। ओके तो ये मैसेज जो आता है ना, ये बहुत डिलेड आता है या फिर नहीं आता है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये न्यूरोजेनिक ईडी कहते हैं। ओके एक नर्व इन्वॉल्व होती है, बहुत रेयर होता है, बहुत कम। कॉमन जो होता है वैस्कुलर ईडी होता है, यानी ब्लड वेजल्स नहीं जाते। अक्सर क्या है लोग, हाँ इंपॉर्टेंट, न्यूरोजेनिक ईडी आजकल क्यों हो रहा है, मतलब मैस्टरबेशन, ओके जो हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है। ओके अक्सर लोग हस्तमैथुन हाथ से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी सर वजह सम से डॉक्टर्स बोल रहा सो मास्टरबेशन करना ही बोल रहा मास्टरबेशन कभी भी होने दीजिए, नहीं करना चाहिए। मास्टरबेशन करने से बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेज भी हो सकता है बहुत कम। एक एडवांटेज ये है कि वो थोड़ा एक्टिव रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, मतलब वो जो लिंग होता है उसको आदत होती है इरेक्शन की, ठीक है तो वो एक ही जो थोड़ा एडवांटेज होता है उसमें। लेकिन एनर्जी तो लॉस होते रहती है, कौन सा भी सेक्स होने दीजिए। आर्टिफिशियल, अब जैसा अननेचुरल हाथ से इस्तेमाल करने से भी वीर्य निकल जाता है, ओके और नॉर्मल पार्टिसिपेट करने से भी वीर्य निकलता है, ऑर्गेजम आता है। ओके लेकिन वो नेचुरल में उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, उनको ताकत आती है, उनको सब होता है। मैस्टरबेशन में एनर्जी लॉस हो जाता है, वहाँ भी कैलोरीज लॉस होता है, यहाँ भी कैलोरी, लेकिन वहाँ पे एडवांटेजेस बहुत आ जाते हैं, ओके यहाँ नहीं आता। तो बेटर अवॉइड करना। ओके हर एज ग्रुप वाले मैस्टरबेशन वगैरह कर रहे हैं आजकल, उसके वजह से भी ये न्यूरोजेनिक ईडी आ रहा है। ओके इसी तरीके से वैस्कुलर ईडी, ब्लड वेजल्स अगर डैमेज हो गए कुछ वहाँ पर हाथ के इस्तेमाल से हो, या फिर कुछ ब्लॉकेजेस आ जाए तो वैस्कुलर ईडी। फिर वैस्कुलर ईडी दो तरीके का होता है, एक आर्टिरियोजेनिक ईडी, फिर एक वीनोजेनिक ईडी होता है। ओके तो इस तरीके से ये दो किस्म के ईडीज है। लास्ट साइकोजेनिक ईडी, मतलब यूजुअली एक बार नहीं कर सके तो हो जाता है, फिर दोबारा जब जाते हैं तो फिर वही दिमाग में आता है, तो वो साइकोजेनिक ईडी भी होता है। ओके इस तरीके से ये छोटे मोटे रीजंस होते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोनल ईडी भी होता है। ओके 50 के बाद आए तो हार्मोन्स कम हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, हीरो हार्मोन, मेल हार्मोन कम हो जाता है, ओके जिसकी वजह से ये लोग परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हार्मोनल ईडी होता है। ओके तो ब्रॉडली हम देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम है। अब फॉर एग्जांपल किसी को हार्मोनल ईडी हो गया, हार्मोन्स कम हो गए, वो वायग्रा लेने से क्या होगा, ब्लड वहाँ पे जाएगा, ये हार्मोन का तो वैसे ही रहेगा मसला। ओके तो ये मालूम करना ज़रूरी है कि ये किस वजह से हो रहा है, उसके बाद हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं
उसका सॉल्यूशन भी अपने सामने रहता, कंप्लीट क्योर हो जाता। राइट, ये क्या है आप जो बता रहे हैं कि भाई ये इंस्टेंट मेडिसिन यूज़ करना सही है या नहीं। इंस्टेंट मेडिसिन लेने से जब के जब उन लोग के इरेक्शंस आते हैं, लेकिन आगे के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, वो एडिक्ट हो जाते हैं, उसके बगैर नहीं कर सकते, ये सारे दिक्कतें प्रॉब्लम्स आते हैं। और मैं जैसा बताया आपको, कुछ भी रहने दीजिए, ब्लड फ्लो होने के लिए वो एक एक्सीडेंटल ड्रग है। ओके, यूजुअली सिल्डेनाफिल सिट्रेट या ब्लू टैबलेट जो भी बोलते हैं, सुहागरा वगैरह, ये टैबलेट्स क्या है, उसके लिए यूज़ कर रहे थे, किसके लिए, हार्ट को ब्लड हार्ट पंप होने प्रॉब्लम, के लिए, ओके, हार्ट प्रॉब्लम के लिए, हार्ट को अच्छा ब्लड पंप होने के लिए। वो ब्लड पंप हर जगह हुआ, वो इरेक्शन बहुत ज़्यादा लाया, तो वो सबको आया वैसे, वो जब रिसर्च करे तो उसमें, तो वो लोग उसके यूज़ करने में डाल दिए, तो उसके लिए थोड़ा स्ट्रोक्स आने के भी चांसेस वगैरह वगैरह रहते हैं। अगर मिसयूज़ करके डाल लिए तो आगे जाके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और कॉम्प्लिकेटेड हो जा सकता है, टाइमिंग का भी प्रॉब्लम इश्यूज आ सकते हैं, लिहाजा बेटर टू अवॉइड। ओके, यूनानी में बेस्ट मेडिसिन है इसके, यूनानी दवाएं क्या है, आराम से, ऐसा नहीं है कि यूनानी आप लिए तो 2 महीने के बाद काम करता, 4 महीने, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें भी हम दवाएं बनाए ऐसे कि आप, सिंपल सी बात यह है कि आप मीठा ले लो, कुछ मीठा खा लो, खुबानी का मीठा वगैरह होता है, वो ले लेने से भी रात में इरेक्शंस बहुत आते हैं। तो ओके। क्या उसके लिए थोड़ी वो भी इंस्टेंट डाइट से भी हम इसका इरेक्शंस का भी लाते हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो जो यूज़ करते हैं, यूनान से आइसो फार्मूलाज है ये, सर यूनानी बेस्ट मेडिसिन से मेडिसिन। साइड इफेक्ट्स नहीं होते नो क्या? साइड इफेक्ट, सिंगल साइड इफेक्ट भी नहीं होता यूनानी में, द बेस्ट और साइड बेनिफिट्स ही होते हैं। और फॉर एग्जांपल जो भी प्रॉब्लम्स है, छोटे मोटे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के जैसा काम करता ओके, है, स्किन अच्छा होता है, ग्लो अच्छा आता है, स्किन पे ब्लश होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो सब बीमारियों से दूर होते हैं, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसमें, कोई एक सिंगल साइड इफेक्ट भी नहीं होता।